वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैक मकरन्दमरसो गपूर्णम् हृदयपदं मधुपदे स्मरतापमुग्रम् निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम श्रीमद् भागवत के सत्संग में अवगाहन करें। पिछले सत्संग में हमने दर्शन किया था धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामोलाभाय हि स्मृतः। कामस्येन्द्रियहृदिर्लाभो जीवेत यावदा जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। धर्म एवं श्रम का पार्थक्य क्या है? किसे धर्म कहते हैं, किसे श्रम कहते हैं, उसका चिंतन करने का प्रयास किया था। आइए उसी विषय के अंतर्गत हम और उसके गुणार्थ में प्रवेश करें। आगे भागवतकार कहते हैं
धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य घामलाभाय हि स्मृतः। धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते। थोड़ा पुनरावर्तन करके आगे जाएंगे तो चिंतन की धारा अटूट रहेगी। धर्म जो है वो अंतःकरण का निर्माण करता है और श्रम श्रम बाहर का निर्माण करता है। जिसने जीवन में धर्म का पालन किया होता है उसी को भगवान की कथा में रस होता है, उसी को भगवान के सत्संग से लगन लगती है। हमने अनेकों के जीवन में देखा, वो लोग सत्संग शुरू करेंगे लेकिन सत्संग कर नहीं पाते हैं, सतत सत्संग नहीं कर पाते हैं। क्यों? जीवन में धर्म का इतना पालन नहीं हुआ है, भगवान का अनुग्रह नहीं है। और भगवान का अनुग्रह तो सबके ऊपर तो होता है, लेकिन जिस जीव में जितनी पात्रता होती है उसी के मुताबिक वो ग्रहण कर पाता है। तो जब जीवन में धर्म का पालन करके अपने मन को, अपने हृदय को पवित्र किया है, वही व्यक्ति सतत सत्संग का अनुष्ठान कर पाता है, सतत सत्संग में उसे आनंद आता है। जो जब तो तात्पर्य, जिसने जीवन में धर्म का पालन किया है उसी से सत्संग का अनुशीलन होता है, सतत सत्संग वही कर पाता है। सबके बस की बात नहीं है। आज आप लोग इतने इतने दिन से श्रीमद् भागवत का सत्संग सुन रहे हैं, कर पा रहे हैं। दो चीज समझ लीजिए, ये मनुष्य के बस की बात नहीं है, हमारे किसी के बस की बात नहीं है। भगवान का सत्संग करना, सुनना, मनन करना, चिंतन करना, ये तो भगवान का अनुग्रह है हम सब पर। जब भगवान का अनुग्रह होता है तभी हम सत्संग कर पाते हैं। और जीवन में जब धर्म का पालन किया होता है तो फिर सतत सत्संग प्राप्त होता है और वो सत्संग जीवन में हम उतारते हैं। तो जीवन को यदि जब धर्म के अनुशीलन में यापित किया है तब सत्संग से प्रीति होती है। धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। यदि इसके प्रति सत्संग के प्रति रुचि नहीं हुई, सत्संग के प्रति प्रेम नहीं लगा, लगन नहीं लगी, तो समझ लीजिए उसने जीवन में केवल और केवल श्रम ही किया है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं किया है। जीवन में केवल बाहरी चीजों का निर्माण किया, पद का निर्माण किया, प्रतिष्ठा का निर्माण किया, संपत्ति बना दी, संतान को जन्म दे दिया, समाज में प्रतिष्ठित हुए, अच्छी बात है। वो तो अल्प विराम भी नहीं है, शुरुआत है। क्योंकि ये कोई चीजें हमारे साथ आने वाली नहीं है। हां, इस जीवन के अंदर आवश्यक है संपत्ति, स्वजन, प्रियजन, आत्मीयजन, समाज में एक अपना स्थान खड़ा करना। एक सामान्य धर्म की दृष्टि से वो अत्यंत आवश्यक है, करना चाहिए, हमें अन्यथा रूप से मत ले। लेकिन ये जीवन की सार्थकता नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज चम्मच भी नहीं थे, हमने चम्मच में से ये सब इकट्ठा किया है। बहुत अच्छा, आपके इस अद्भुत शक्ति को, आपको, आपके पास जो मानसिक शक्ति एवं क्रिया शक्ति भगवान ने दी है उसका आपने सदुपयोग किया और नीति से आपने ये अर्जित किया, अच्छी बात है। लेकिन ये पूर्ण विराम नहीं है, ये सार्थकता नहीं है जीवन की। जीवन की सार्थकता तो है भाई हमारा इस संसार में आना किस लिए हुआ, अपने स्वस्वरूप को तो पहचाने। Why have I come to the world?
मेरा इस जीवन में आना क्यों हुआ है? इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा, देखो रुपये पैसे से खाने को अन्न मिलेगा, पहनने को कपड़े मिलेगा, रहने के लिए घर मिलेगा, लेकिन भगवान नहीं मिल सकते हैं। इसलिए रुपया पैसा कभी जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता है। और अधिकांश मनुष्य को जीवन का उद्देश्य मालूम नहीं है। संसार में अधिकांश मनुष्य यही सोचते हैं, जीवन में संपत्ति प्राप्त कर ली, संतान को जन्म दे दिया, उनको थोड़ी शिक्षा दे दी, उनको अपने पांव पर खड़ा कर दिया, बस our life is fulfilled, स्वामी जी। It is not fulfilled. Don't say it is fulfilled. It cannot be fulfilled unless until we achieve the highest goal, and the highest goal is to know our own nature, to know our true nature. That is the highest goal of our life. Its soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within. तो जीवन का उद्देश्य क्या है? उस ज्ञान को प्राप्त करना, हमारे स्वस्वरूप को जानना, भगवान को चाहना, भगवान के दर्शन करना। क्योंकि जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है वो तो इस संसार के अंतर्गत है ना। तो संसार तो क्या है? परिवर्तनशील है, आज है कल नहीं है। कहां से रहेगा? अरे 1947 के पहले भारतवर्ष अलग था, 1900 के दशक में भारतवर्ष अलग था, 1850 में भारतवर्ष अलग था, 1800 के साल में भारतवर्ष अलग था। उसकी भौगोलिक परिस्थिति, कौन से भारतवर्ष की हम बात कर रहे हैं? तो ये संसार तो सतत परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशील में हम जो कुछ भी अर्जित करें वो हमारे साथ सदैव रहने वाला नहीं है, और जो कुछ अर्जित किया वो तो यहीं छोड़ करके जाना है। तो क्या हमारी यात्रा केवल इसी हाड़ मांस के पिंजरे तक सीमित है? हम तो अनंत के यात्री है। तो हमें उस अनंत तत्व को प्राप्त करना है, वह है हमारे जीवन का लक्ष्य। जीवन का लक्ष्य केवल कामभोग या अर्थोपभोग वो नहीं है। जीवन में उस उच्च सिद्धांत को हमें प्राप्त करना है, उस उच्च तत्व को प्राप्त करना है, जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना रहता नहीं है। इसलिए कहा कि धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह। जिसने जीवन में धर्म का पालन किया है उसी को भगवान के सत्संग से प्रीति होगी। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ना कथामृत में, कई बार नरेन लेकर के आ जाता है, नरेंद्रनाथ दत्त मानी नरेन माने, नरेंद्रनाथ दत्त मानी स्वामी विवेकानंद, तब कॉलेज के छात्र थे। बोले कई बार ऐसे लड़कों को लेकर आ जाता है, वो लड़के यहाँ बैठ नहीं सकते हैं, थोड़ी देर बैठने के बाद कहते हैं हम लोग नाव में बैठे, तुम जरा ये पूर्ण करके आना वहां पर। सत्संग में बैठ नहीं पाएंगे, सत्संग सुन नहीं पाएंगे, सत्संग से लगन नहीं लगेगी। हमने कितने मनुष्यों को देखा, कितने मानी भक्तों को देखा, सत्संग शुरू किया, थोड़े दिनों के बाद अरे महाराज कितना सुनेंगे। बात सही है, जीवन में धर्म इतना पालन नहीं किया है, परिणाम स्वरूप सत्संग से प्रीति नहीं होती है। और जब तक सत्संग से प्रीति नहीं होती है तब तक विवेक जगता नहीं है, तब तक पता नहीं चलता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग जीवन में विवेक नहीं होता है, और भगवान की कृपा के बिना ये सत्संग सुलभ भी नहीं होता है। ये भगवान की महती कृपा है जो हम सब लोग इकट्ठा मिलकर के सत्संग कर पा रहे हैं। आएगा अभी
आज ही हो सकता है बिंदु आ जाए भागवत के अंदर में, आगे के श्लोक में बिंदु आता है। भगवान की प्राप्ति के 4 ही उपाय मुख्य है। पहला है श्रवण, द्वितीय है कीर्तन, तृतीय है ध्यान और चतुर्थ है पूजा। भगवान की प्राप्ति ये 4 साधन से ही होती है। तो श्रवण, जब तक भगवान के बारे में श्रवण नहीं करेंगे तब तक विवेक नहीं जगेगा। इसलिए कहा कि धर्म, धर्म क्या करता है, इस संसार से छुड़ा करके हमको परमात्मा के साथ लगाता है। सामान्य धर्म की बात नहीं है, हम आगे ही चर्चा कर चुके हैं कि देखिए सामान्य धर्म का वर्णन मनुस्मृति आदि में मिलता है, किंतु भागवत में जिस धर्म का वर्णन है वो परम धर्म का वर्णन है, सामान्य धर्म का नहीं है। संगति लगाइए गोकर्ण गीता के श्लोक के साथ। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमान् सुमुक्त्वा सेवा कथा रसमुः नितरां पिबत्वम्। पिताजी आप लोक धर्म का त्याग कीजिए। सामान्य धर्म की बात नहीं है, यहां परम धर्म की बात है। और ये परम धर्म क्या है, एकमात्र भगवान की शरण लेकर के भगवान के दर्शन को प्राप्त करना या आत्मज्ञान को प्राप्त करना, परम ज्ञान को प्राप्त करना, मनुष्य को चाहना, क्षमा कीजिए ईश्वर को चाहना, ईश्वर को प्रेम करना, यही है परम धर्म। तो अब कहते हैं धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। देखिए हमारे सनातन वैदिक धर्म में 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, 4 पुरुषार्थ। अब पुरुषार्थ का अर्थ भी समझ लीजिए। जो हम प्रांतीय भाषाओं में पुरुषार्थ का अर्थ समझते हैं कि खूब मेहनत करना, उद्यम करना, संस्कृत भाषा में पुरुषार्थ उसे नहीं कहते हैं। संस्कृत भाषा में पुरुषार्थ का अर्थ है रुचि। भाषा की विशेषता को समझना पड़ेगा, अन्यथा अर्थ का अनर्थ भी कई बार हो जाता है। तो संस्कृत भाषा में पुरुषार्थ का अर्थ होता है रुचि। तो कहते हैं ये जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। धर्म का फल केवल और केवल मोक्ष है, धर्म अर्थ देता नहीं है। ध्यान से श्रवण करें। धनात धर्म, धन से धर्म का अनुसरण किया जाता है। धर्म केवल और केवल एक ही फल देता है, मोक्ष रूपी, हमें बंधनों से मुक्त कराता है, अज्ञान से हमें मुक्त कराता है। धर्म वही फल देता है। कई लोग कहते हैं ना महाराज गनीमत है भगवान की, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। हमने धर्म का पालन किया ना महाराज, इसलिए भगवान ने हमको ये सुख सुविधाएं, संपत्ति, पद प्रतिष्ठा दिया है। धर्म कभी अर्थ देता नहीं है, धर्म केवल और केवल मोक्ष देता है। इसलिए कहा कि जिसने धर्म का अनुसरण किया है उसी को सत्संग में रुचि होगी। अब संगति लगाइए इस सिद्धांत के साथ में। धर्म से केवल मोक्ष प्राप्ति होती है, और यदि अर्थ का उपार्जन किया, अर्थ से हम धर्म का अनुसरण कर सकते हैं। धनात धर्म, धन से धर्म का अनुसरण कर सकते हैं। कैसे? बोले यदि हमने धन अर्जित किया तो उस धन से हम भगवान के भक्त, साधु, महात्मा, भगवान के आश्रम, मंदिर में जाकर के या दीन दुखी, गरीब, अनाथ, वंचित, पीड़ित, इन लोगों की सेवा की हमने। उन लोगों में नारायण का दर्शन करके शिव ज्ञाने जीव सेवा की भावना से हमने उनको, उनकी सेवा की।
देखिए, समझिए शांति से, हम सब लोग चिंतन करें कि जो धन मिला था उसको हमने अन्य की सेवा के लिए खर्चा किया, उसका सदुपयोग किया। खर्चा किया अर्थात अन्य की सेवा के लिए उसका सदुपयोग किया। किस भाव से? शिव ज्ञाने जीव सेवा के भाव से। सब में भगवान का दर्शन करके मानव सेवा, माधव सेवा, उस आदर्श से हमने दीन दुखी गरीब लोगों की सेवा की। तो अब क्या हुआ? अर्थ जो मिला था उससे हमने धर्म किया। अब ये धर्म कब गिना जाएगा हमने धर्म किया है? यदि इस कार्य करने के पीछे हमारे हृदय में केवल और केवल अंतःकरण की वृत्ति का निर्माण करने की इच्छा है, हमारा हृदय पवित्र हो दूसरों की सेवा करके, तभी वो धर्म गिना जाएगा। कुछ दे करके यदि केवल नाम यश पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा है तो वो धर्म नहीं हुआ। ये भी समझे, धर्म किसे कहते? जो अंतःकरण का निर्माण करे। तो हमने कोई सेवा कार्य किया, सेवा कार्य से हमने हमारे अंतःकरण का निर्माण करने का उद्देश्य से किया सेवा कार्य, तो वो धर्म बना। अब वह धर्म हमको मोक्ष का फल प्रदान करेगा, क्योंकि अंतःकरण पवित्र हुआ। अंतःकरण पवित्र होते 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 धीरे धीरे, एक ही कर्म से अंतःकरण पवित्र नहीं होता है, वो भी ध्यान में रखे। ऐसे शुभ कर्म अनेक करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं आज हमने थोड़ा शुभ कर्म कर दिया महाराज हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं हुआ। बोले पवित्र हुआ है, लेकिन उस अंतःकरण पर इतनी गंदगी है कि वो धीरे धीरे हट रही है, इसलिए तुमको पता नहीं लग रहा है कि तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो रहा है। उदाहरण के रूप से देखे, मान लीजिए एक बहुत लंबी पाइपलाइन है, हजारों किलोमीटर लंबी, और उसमें बहुत गंदी नाली, गंदी नाली का वो पाइपलाइन है, गंदा पानी का। उसका एक तरफ का आउटलेट आपने खोल दिया और दूसरा जो इनलेट है वहां से आप शुद्ध पानी का मारा चला रहे हैं, तो क्या एकदम शुद्ध पानी बाहर निकलेगा? जी ना। कितना गंदा पानी भरा हुआ है, कितने साल से, कितना गंदा कचरा है। तो वो जो कचरा साफ हो जाएगा पूरा, तब जाके अंतःकरण पवित्र बनेगा। उसी तरह से हमने जन्म जन्मांतर से अनेक अशुभ कर्म किए हैं, परिणाम स्वरूप हमारे अंतःकरण पर काम क्रोध लोभ मोह मद एवं मात्सर्य और अविद्या के इतने सारे लेयर्स हो गए, इतने सारे स्तर जम गए हैं कि एक दो शुभ कार्य करने से या एक दो वर्ष 5-10 वर्ष शुभ कार्य करने से हमारा अंतःकरण हमको ऐसा लगता है जैसे पवित्र नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है जी, पवित्र हो रहा है, लेकिन उस अविद्या के स्तर इतने जम गए हैं, इतने गाढ़े जम गए हैं कि वो जो शुभ कर्म कर रहे हैं उसकी असर तो हो रही है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है। कब दिखाई देगी? जब एक 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 करके सब अविद्या के स्तर खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम कभी ऐसा चिंतन न करें कि हम भगवान का नामस्मरण कर रहे हैं, धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, फिर भी हमारे हृदय की गंदगी दूर नहीं हो रही है। जी नहीं, हृदय की गंदगी दूर हो रही है, हमको दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जन्म जन्मांतर से वो गंदगी जमी हुई है, अनेकों स्तर जम गए हैं। वो धीरे 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 उसमें से साफ होंगे। इसलिए यहां पर कहा कि एक दो सत्कर्म किया, एक दो वर्ष किया, 5-1 वर्ष किया, या 5-10 वर्ष हम भगवान का नामस्मरण करते जप करते, महाराज कुछ तो हुआ ही नहीं लगता है। जी ना, हो रहा है। भगवान नामस्मरण और हम जो शुभ कार्य कर रहे, धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, उसकी असर हो रही है, दिखाई देगी। सावधान रहना है, धीरज पूर्वक लगे रहना है। तो कहा कि धर्म का अनुसरण करने से
अभी अर्थ की प्राप्ति से हमने धर्म का अनुसरण किया, और धर्म का अनुसरण तभी बना कि उस सत्कर्म से हम कोई नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा, ख्याति, विख्याति प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। हमारे अंतःकरण का निर्माण करना चाहते हैं, तब जाके वो धर्म बनेगा, और फिर वह धर्म हमको मोक्ष की ओर अग्रसर करेगा। यह अद्भुत सिद्धांत है। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के दो बड़े प्रवीण स्वामी जी थे। दोनों अद्भुत साधु जीवन व्यापित करते थे। तो एक स्वामी जी जो थे, वो समस्त रामकृष्ण मठ मिशन के सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे, और दूसरे सह सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। तो कुछ कुदरती आपदा आ गई, तो उसमें मिशन की ओर से राहत कार्य किया गया। तो जो सह सचिव स्वामी जी थे, उन्होंने सचिव स्वामी जी को कहा कि इसको छपवा दे हम अखबार के अंदर में। जो सचिव स्वामी जी थे, उन्होंने वो सुन लिया, उसके ऊपर कुछ उत्तर नहीं दिया। एक दो बार कहा, उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। बाद में स्वामी जी समझ गए कि इनकी इच्छा नहीं है, इसलिए दूसरे स्वामी जी के द्वारा कहलवाया। तो उस सचिव स्वामी जी जो थे, उन्होंने कह दिया, उनको कह दो कि आज उसने जो जप ध्यान किया है वो भी अखबार में छपवा दे। अब समझिए किस दृष्टि से देखा जा रहा है। दोनों अद्भुत सन्यासी है, दोनों आध्यात्मिक साम्राज्य में उच्च गति पर, मानी उच्च गति में प्रवृत्त है। दोनों का साधु जीवन अद्भुत है, दोनों इतने ही अंतर्मुखी है। लेकिन समझिए, जैसे एक स्वामी जी थे, कोई संस्था थी, एक संस्था में, अब संस्था होती तो उसका वहीवटी कार्य तो होता ही है। तो उसमें भी एक जो वहीवटी अध्यक्ष थे, मानी कार्य करने के लिए जो अध्यक्ष, पूरा संचालन के जो करने के लिए जो अध्यक्ष थे, उस अध्यक्ष पद पर कोई एक सन्यासी की नियुक्ति हुई। और दूसरे एक स्वामी जी थे, बहुत प्रवीण थे, आध्यात्मिक साम्राज्य में बहुत ऊंची अवस्था पर थे वो, और उनको सभी लोग अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में मानते हैं। तो जो स्वामी जी थे, जिनको पूरी मानी संस्था का कार्यभार मिला, वो उनके पास गए, वंदन किए, और बहुत खुश थे वो कि इतनी बड़ी संस्था का बोले कार्यभार अभी हमारे हाथों में है। वो जो वृद्ध स्वामी जी थे, उन्होंने कहा कि कैसे हैं आप? उन्होंने कहा बहुत अच्छे हैं, देखिए अभी तो बहुत बड़ी ऑफिस हो गई है, टेलीफोन आ गया, ये मशीन, कंप्यूटर इत्यादि इत्यादि, जो भी हो। वो स्वामी जी हंस करके कह रहे, मैं तो भीतर की बात पूछ रहा हूं, बाहर की बात नहीं पूछ रहा हूं। अब ये दोनों उदाहरण से आप संगति लगाइए। एक तो संगति लगी धर्म की, धर्म बाहर का निर्माण नहीं करता है, भीतर का निर्माण करता है। द्वितीय कि जो राहत कार्य किया उसका समाचार छपवाने की इच्छा थी अखबार में, तो कह दिया कि भाई आज उनको कह दो, आज उन्होंने जो जप ध्यान किया है उसे भी अखबार में छपवा दे। जप और ध्यान हम अंतःकरण के निर्माण के लिए कर रहे हैं, तो यहां पर जो राहत कार्य हो रहा है वो उसी दृष्टि से हो रहा है, अंतःकरण के निर्माण के लिए, बाहर के निर्माण के लिए नहीं हो रहा है। और ये
अद्भुत है उदाहरण ये सब, कोई सामान्य उदाहरण नहीं है। और कोई सामान्य सन्यासी महात्माओं के जीवन से उदाहरण नहीं हम बता रहे। दोनों अद्भुत आध्यात्मिक साम्राज्य में पहुंचे हुए व्यक्ति है। अधिक क्या कहे, एक बार दुर्गा पूजा के समय में जब माँ बेलूड़ मठ में आई थी, माँ शारदा देवी, श्री माँ शारदा देवी, श्री रामकृष्ण देव की सहधर्मिणी, तो दुर्गा पूजा के पहले कुछ कार्य होता है, वो पूजा में बहुत कुछ मनी उपचार से लगता है। तो माँ स्वयं उस दुर्गा पूजा का सब मनी जो कार्य हो रहा था, उसकी जो तैयारी हो रही थी, वो सब निरीक्षण कर रही थी। तो एक स्वामी जी सुंदर सब्जी काट रहे थे। तो माँ देखती है और माँ कहती है, माँ अर्थात श्री माँ शारदा देवी, वाह मेरे बच्चे तो बहुत सुंदर सब्जी काट रहे हैं। तब उस स्वामी जी ने कहा, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उस जगन्मयी माँ को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उस जगन्मयी माँ को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। हमें इस सिद्धांत को समझना पड़ेगा। यहां कार्य कोई बाहर का निर्माण करने के लिए नहीं कर रहे हैं, कार्य अंतःकरण का निर्माण करने के लिए कर रहे हैं। वर्क एंड वर्शिप, वर्क एज वर्शिप एंड वर्क इज वर्शिप, 3 सोपान है। पहला सोपान है वर्क एंड वर्शिप, कार्य एवं पूजा। कार्य भी अलग है, पूजा भी अलग है। शुरुआत का उपासक साधक शुरुआत के तबक्के में से, इस अवस्था में से उसे पसार होना होता है। हमारे लिए भी कार्य भी अलग है, पूजा भी अलग है। हम इतने घंटे प्रार्थना जब ध्यान करेंगे, इतने घंटे कार्य करेंगे, तो कार्य में भी बीच बीच में भगवान को हम याद कर पाएंगे। धीरे धीरे साधक इस सिद्धांत को जीवन में अपनाता है और उसमें जब अग्रसर होता है तो द्वितीय सोपान आता है, कार्य पूजा के जैसा करता है, वर्क एज अ वर्शिप। कार्य पूजा के जैसा करता है। फिर वो उसके लिए अभी पूजा एवं कार्य में इतना पार्थक्य रहा नहीं जितना पहले था, है किंचित मात्रा में है। कार्य को अब वो पूजा के जैसा कर रहा है, वर्क एज अ वर्शिप। और अंतिम सोपान है वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा बन गया है। कार्य ही पूजा बन गया है। एक महात्मा घर में पोछा लगा रहे थे, मंदिर का जो प्रांगण था उसमें। वो जो पोछा लगा रहे थे उसको देख करके उपस्थित लोगों के हृदय में एक ही भाव आया कि निश्चित कितने प्रेम से, कितनी एकाग्रता से, कितनी पवित्रता से वो पोछा लगा रहे हैं। वर्क इज वर्शिप। तो 3 सोपान है, 3 स्तर है, वर्क एंड वर्शिप, वर्क एज वर्शिप एंड लास्ट इज वर्क इज वर्शिप। कार्य एवं पूजा, कार्य पूजा के जैसा करना, और तृतीय कार्य ही पूजा बन गया है। ये कब होता है? जब हम धर्म का अनुसरण करते हैं। और धर्म अंतःकरण के निर्माण के लिए होता है, बाहरी निर्माण के लिए नहीं। उसका बाहर के साथ कोई लेना देना ही नहीं। और ये परम धर्म की बात कर रहे हैं हम, और भागवत में हम आगे ही चर्चा कर चुके, परम धर्म का ही निरूपण है। यहां कोई कपट पूर्वक धर्म की बात नहीं है। धर्म प्रोंजित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताह। तो कहते धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। धर्म जो है वो अपवर्ग की प्राप्ति के लिए, धर्मस्यापवर्गस्य,
उस अपवर्ग की प्राप्ति के लिए धर्म है। अपवर्ग मानी क्या? जो हमें द्वंद्वों से मुक्त करा दे। द्वंद्व क्या है? ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म, जन्म मृत्यु, हमें बंधन से मुक्त करा दे। पाप पुण्य फल भोग, इन सब से मुक्त करा दे। पाप पुण्य फल बंध मोक्ष, ये सब अपवर्ग है। और उससे हमको ये मुक्ति दिला दे, उसका नाम हो गया अपवर्ग। तो धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। धर्म से अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थ से धर्म का अनुसरण होता है। तो जो हमें इस अपवर्ग की प्राप्ति कराए, अपवर्ग की प्राप्ति कराए मानी द्वंद्व से मुक्त कराए। धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्म का फल अर्थ की प्राप्ति नहीं है, अर्थ से धर्म का अनुसरण होता है। वो अभी हमने देखा। अभी अर्थ मानी केवल संपत्ति रूपी, रुपये को अर्थ मत समझिए। सतचरित्र भी अर्थ है, सतचिंतन भी अर्थ है, सद्भावना करना वो भी अर्थ है, सत्कार्य करना वो भी अर्थ है। इसलिए अपनी यहां कहते हैं भगवान ने इस संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं बनाया आज तक जिसके पास देने के लिए कुछ भी ना हो। और ये कुछ नहीं तो हम दूसरे को सम्मान दे सकते हैं, दूसरे को वंदन कर सकते हैं। हृदय से सम्मान देना, वंदन करना, यही तो सबसे बड़ा दान है। इसलिए कहा कि धर्म से अर्थ प्राप्ति नहीं होती है, अर्थ से धर्म का अनुसरण होता है। हमने शुभ कार्य किया, किस लिए किया? हमारे अंतःकरण का निर्माण करने के लिए। हमने भक्तों की सेवा की, किस लिए की? अंतःकरण का निर्माण करने के लिए। हमने आश्रम की, मंदिर की, कोई संस्था की सेवा की, किस लिए की? अरे दीन दुखी गरीब अनाथ लोगों की सेवा की, गरीब छात्रों को पढ़ा रहे हैं, किस लिए पढ़ा रहे हैं? अंतःकरण की वृत्ति का निर्माण करने के लिए, धर्म का अनुसरण करने के लिए। लोग हमारी प्रशंसा करे, वाह वाह करे, उसके लिए नहीं। हम बाहर का निर्माण करना नहीं चाहते हैं, हम तो भीतर का निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए कहा कि अर्थ से धर्म का अनुसरण होता है। अभी अर्थ आपको पास आया कोई भी रूप में, संपत्ति आई, मान लीजिए सामान्य अर्थ ले अर्थ का, तो जो संपत्ति आई है वो केवल काम भोग करने के लिए नहीं है। कई लोग समझते हैं हाँ हाँ भगवान ने संपत्ति दे दी, बस बोले अब तो हम मजा करेंगे, बस जितना भोग भुगतना है भुगत लेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी जगह घूमेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे से खाएंगे सोएंगे और जीवन को बोले आनंद से व्यतीत करेंगे, मैरी मेकिंग जॉय। बोले जीवन जो है वो काम भोग करने के लिए नहीं, काम का अर्थ यहां विस्तृत करना है, संक्षिप्त अर्थ मत कीजिए। जीवन काम भोग के लिए नहीं है। अर्थ जो तुमको मिला है वो काम भोग करने के लिए नहीं मिला है। अर्थ तुम्हें जो प्राप्त हुआ है वो धर्म का अनुसरण करने के लिए मिला है। इसलिए कहा कि जो भी संपत्ति हमारे पास है हम उसके मालिक नहीं है, हम उसके न्यासी है, ट्रस्टी है। We are not the owner of the wealth which we have accumulated, which we have got it. Rather, we are trustees of it. ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं, इसमें ये पहले श्लोक में चारों पुरुषार्थ आ गए हैं।
ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, एवरीथिंग इज परवेडेड बाय गॉड ओनली। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब में उस भगवान का दर्शन करना, वो मोक्ष पुरुषार्थ है। यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था, बोले वी इंजॉय टू रिनाउंस, हम भोग करते हैं त्याग करने के लिए। हमें जो संपत्ति मिली है वो किस लिए मिली है? धर्म का अनुसरण करने के लिए, ना कि इंद्रियों का सुख भोग प्राप्त करने के लिए। इसको हम ध्यान से श्रवण करें, अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। जो भी संपत्ति है हमारे पास, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृध कस्य सिद्धनम। दूसरे की संपत्ति की कभी ईर्ष्या न करे, वांछना न करे, इच्छा न करे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः, और शुभ कर्म करे। संगति लगा लीजिए, मिल गई पूरी की पूरी। तो बोले जो तुम्हें अर्थ प्राप्त हुआ है, जो संपत्ति प्राप्त हुई, वो इंद्रियों का भोग करने के लिए नहीं मिला है, वो केवल और केवल तुम्हें धर्म का अनुसरण करने के लिए मिला है। और धर्म क्या करता है? अंतःकरण का निर्माण करता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, देयर इज नो सेक्युलर एंड स्पिरिचुअल डिवीजन, ईच एंड एवरी वर्क इज अ स्पिरिचुअल वर्क, ईच एंड एवरी वर्क इज अ साधना फॉर अस। Whether we are cleaning sanctum sanctorium or we are cleaning a drainage or a toilet, one and the same. ये अत्यंत महत्वपूर्ण स्वामी जी का जो संदेश है, उसमें इतना स्वामी जी इसके ऊपर में इतना गुरुत्व देते, महत्व देते हैं, और हमारे मन में ये बिठाते हैं। इसलिए कहा धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। ये धर्म जो है वो अपवर्ग की प्राप्ति के लिए, अपवर्ग अर्थात द्वंद्वों से हमको जो मुक्त कराता है, बंधनों से जो हमें छुड़ाता है। धर्म किस लिए? बोले परमात्मा में स्थापित कर देने के लिए धर्म है, हमें परमात्मा में अवस्थापित कराता है। धर्म हमें कोई अर्थ नहीं देता है। अपवर्ग अर्थात जिसमें ऊंच नीच का भेदभाव न हो, ज्ञानी अज्ञानी का भेदभाव न हो, कोई भेदभाव नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। तो धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। अर्थ से तुम धर्म का अनुसरण करोगे, परिणाम स्वरूप तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अभी अभी हमने जो देखा पुरुषार्थ, पुरुषार्थ शब्द संस्कृत भाषा में पुरुषार्थ अर्थात रुचि। बोले तुम्हारी रुचि धन में है? बोले हाँ, कोई चिंता मत करो मानव, तुम उस धन से धर्म का अनुसरण करो तो उससे तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष प्राप्त करना ही पड़ेगा। अब मोक्ष को सामान्य अर्थ में मत लीजिए जी, मरने के बाद जो हमको मुक्ति मिलती, जी ना, मरने के बाद की मुक्ति अपने कोई भी शास्त्र में वर्णित नहीं है। एक तरह से जीते जी हमें मुक्त होना है। जीते जी मुक्त होना है मानी द्वंद्वों से मुक्त होना है, ज्ञान अज्ञान से, पाप पुण्य से, धर्म अधर्म से, सुख दुख से, इन द्वंद्वों से जो हमें मुक्त कराता है उसको कहते हैं मुक्त। मुक्त हो जाएंगे तो दो सिंह निकल आएंगे, ऐसा नहीं है जी। इसलिए माँ ने कहा बेटा आध्यात्मिक होना मानी क्या है? क्या दो सिंह निकल आते हैं? जी ना, स्वभाव बदलने से ही हुआ। जब हमारा स्वभाव बदल गया, अभी तक हमारा स्वभाव क्या था? बाहर का निर्माण करने का। अभी हमने हमारा स्वभाव बदला, सत्संग सुन करके, भागवत का श्रवण करके, उपनिषदों, गीता, ब्रह्मसूत्र, प्रस्थान त्रयी, रामचरितमानस इत्यादि शास्त्रों का अध्ययन करके
हमने अपने स्वभाव को बदला, उसी का नाम है आध्यात्मिक होना। अभी तक स्वभाव था हम बाहर का निर्माण करते थे, बोले अब हम बाहर का निर्माण नहीं कर रहे हैं, हमें तो अब भीतर का निर्माण करना है। बाहर लग रहा है कि निर्माण कर रहे हैं, लेकिन वो उद्देश्य नहीं है। जैसे वो महाराज सुंदर सब्जी काट रहे हैं, तो माँ कहती है हमारे बेटे तो बहुत सुंदर सब्जी काट रहे हैं। बोले जो कुछ भी कर रहे उस जगन्मयी माँ को प्रसन्न करने के लिए ही कर रहे हैं। इसलिए कहा भक्ति क्या किसे कहते हैं? प्रेम युक्त सेवा, उसे भक्ति कहते हैं। प्रेम पूर्वक सेवा, प्रेम युक्त सेवा, उसे भक्ति कहते हैं। तो भक्ति से कोई भी कार्य किया जाए वो अपने आप अंतःकरण का निर्माण करेगा। तो मूल बात पर आए, धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। फिर क्या कहा? कामस्य नेन्द्रियर प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। सब समय बहुत व्यस्त रहते, बोले इतना काम है स्वामी जी, आप हम क्या बताए, 24 घंटों में से 19 घंटे हम काम करते हैं। You don't know how much work I have to do. You know how I keep myself always busy. बहुत व्यस्त रहने के लिए जीवन नहीं मिला है जी। ये जीवन बहुत व्यस्त रहने के लिए नहीं मिला है, बहुत भागम भागी करने के लिए नहीं मिला है हमको। कुत्ता भी सारा दिन बहुत भागता है, तो क्या भाग भाग करने के लिए जीवन मिला है? अपने आप को बहुत व्यस्त रखने के लिए जीवन मिला है क्या? अरे ये जीवन क्या बहुत काम करने के लिए मिला है क्या? जी ना, ये जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। कामस्य नेन्द्रियर प्रीतिर लाभो, काम क्या है? धर्म, अर्थ और तीसरा पुरुषार्थ काम। काम इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं है, उसका नाम काम नहीं है। बोले इंद्रियों को जबरदस्त तृप्त करते ही रहेंगे, एक के बाद एक भोग भुगतेंगे। हम जितने भोग भुगतेंगे अधिक, उतने ही हमारी कामना बढ़ती जाती है। कामना भुगतने से शांत नहीं होती है। क्षमा कीजिए। नारायण 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 नारायण। तो नारायण सुनिए, कामना भुगतने से कामना शांत नहीं होती है। जैसे अग्नि के अंदर में घी की आहुति देने से अग्नि और प्रज्वलित होती है, शांत नहीं होती है। वैसे ही एक कामना को भुगतने से हमारे में अनेकों कामना और भड़कती है भुगतने के लिए। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वी हैव कम टू एंजॉय द वर्ल्ड बट वी आर बीइंग एंजॉयड बाय द वर्ल्ड। हम यहां पर जगत को भुगतने के लिए आए, लेकिन जगत ने हमारा ही भोग कर लिया है, हमको भुगत लिया है जगत ने। कामस्य नेन्द्रियर प्रीतिर लाभो, काम क्या है? इंद्रियों की प्रीति करके भोग भुगतना, वो काम नहीं है। तो बोले काम क्या है? बोले धर्म की मर्यादा में काम का भोग करो। अर्थ कितना, अर्थ कितना रखना है अपने पास? जितना आवश्यक है अपने लिए उतना अर्थ रखो, बाकी का बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए कृष्णार्पणमस्तु कर दीजिए। जितना आवश्यक है उतना रखिए, और आवश्यकता से जितना अधिक हमारे पास होता है उसके हम केवल चौकीदार बनते हैं। हमारे पास हमारी आवश्यकता 5-7 कपड़ों से हो जाता है, अब 15-50 कपड़े हो तो वो क्या है? हम उसके चौकीदार बने हैं, हम उसके चौकीदार बने हैं। जितना आवश्यक है उतना ही रखिए, बाकी का सब कृष्णार्पणमस्तु करना है।
तो अर्थ उतना ही रखें जितना आवश्यक है। काम का भोग इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं किया जाता है, आवश्यकता अनुसार ही। इसलिए श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि काम और अर्थ को भी मेरी मर्यादा में, मानी धर्म की मर्यादा में भुगते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। काम हमको धर्म की, मोक्ष की मर्यादा में रह करके भुगतना है, इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं है काम। तो कहा कि धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभा यही स्मृत, कामस्य नेन्द्रियर प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। तो बोल फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन का उद्देश्य उस तत्व को जानना है। तत्व किसे कहते हैं? जो महावाक्य है हमारा, तत्त्वमसि तत्त्वम असि। बस उस महावाक्य का श्रवण करके, अर्थात कोई भी पद्धति, ज्ञान पद्धति, भक्ति की पद्धति, योग की पद्धति, कर्म की पद्धति, जो पद्धति आपको रुचिकर लगती हो उसका अनुसरण कीजिए और उस परम पद को प्राप्त कीजिए। वही जीवन का लक्ष्य है। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within. Do this either by work, worship, or philosophy, or psychic control, by one or more or all of this, and be free. This is the gist of religion. बोले मनुष्य में अंतर्निहित शक्ति का प्रकटीकरण, अंतर्निहित दिव्यता का प्रकटीकरण करना वही जीवन का लक्ष्य है। चाहे कर्म योग से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से, एक योग का आश्रय लेकर या एक से अधिक योगों का आश्रय लेकर के उस परम तत्व को प्राप्त करे, उस दिव्यता को प्रकट करे। यही सभी धर्मों का सार है। स्वामी विवेकानंद ने कहा यह बात। हम अक्षरशः भाषा नहीं बोल रहे हैं, उसका एक भावानुवाद आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये हम ध्यान में रखें। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन का उद्देश्य क्या है? तत्व को जानना। तत्व क्या है? जो तत्वम और असि, तत् एवं त्वम, इन दोनों की असलियत को जान लेने का नाम तत्व है। गीता के 13वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्त ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्त ज्ञानम मतम मम। जो क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ को प्रकाशित करता है वह मैं हूं। मैं मानी कौन? वह ब्रह्म, जिसके ऊपर में हमने अनेक अध्यारोप करके उसका अध्यारोपों का अपवाद कर दिया। तो अंत में जो मैं रहा, अध्यारोपों का अपवाद करके हमने अध्यारोप किया कि मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं पापी हूं या पुण्यात्मा हूं या धार्मिक हूं, सज्जन हूं या दुर्जन हूं, किसी का बेटा हूं या किसी की बेटी हूं, किसी का पति हूं या किसी की भार्या हूं, किसी की सास हूं, किसी का ससुर हूं, किसी का जमाई हूं, किसी के घर की बहू हूं। ये सब जो अध्यारोप किया, हम धनी हैं, प्रतिष्ठित है, कुलीन है, विद्वान है, प्रवचनकार है, ज्ञानी है, सुंदर भजन गाना जानते हैं, सन्यासी है, धनी है, पदवान है, प्रतिष्ठावान है, ये सब अध्यारोप उसका अपवाद करते जाए तो अंत में क्या बचेगा? वही मैं बचेगा। और वह मैं क्या है? वही ब्रह्म है, वही क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्त ज्ञानम मतम मम। श्री कृष्ण की दृष्टि से ज्ञान किसे कहते हैं? बोले क्षेत्र का ज्ञान भी, क्षेत्र को जानना एवं क्षेत्रज्ञ को जानना, दोनों को जानना, उसका नाम ज्ञान है। केवल क्षेत्र को जानना उसका नाम ज्ञान नहीं होता है। क्षेत्र अर्थात यह प्रपंच, जगत, यह शरीर, व्यष्टि दृष्ट या शरीर है,
और समष्टि की दृष्टि से जगत वो क्षेत्र हो गया। क्षेत्रज्ञ क्या है? जो भीतर में बैठा है, मैं, और वह मैं जब कर्मेंद्रियों के साथ युक्त हो गया तो वो कर्ता बना, ज्ञानेंद्रियों के साथ युक्त हो गया तो वो भोक्ता बना, और इस शरीर के साथ युक्त हो गया तो वो, मैं गोरा हूं, काला हूं, युवान हूं, वृद्ध हूं या आधेड़ का हूं, बस। तो बोले जो अध्यारोप किए तुमने मैं के ऊपर में, उसका अपवाद करते जाओ, उसका बाध करते जाओ, और अंत में जो बचेगा वो क्या है? वही ब्रह्म है, वही क्षेत्रज्ञ सही है, वही ब्रह्म भगवान परमात्मा। तो तत्व क्या है? तत् एवं त्वम, दोनों की उनकी असलियत को जान लेने का नाम तत्व है। तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन किस लिए मिला है? उस तत्व को जानने के लिए। जीवन केवल बाहरी निर्माण के लिए नहीं बना मिला है। मकान बना दिया, बहुत अच्छा किया, संतानों को शिक्षा दी, बहुत आवश्यक है, करना ही चाहिए। उनको धंधे या नौकरी पर वो लोग लग गए, उनके वहां भी बच्चे हो गए, बहुत अच्छी बात है, सब कुशल मंगल हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन इसी को हम यदि जीवन में पूर्णता मिली, हमारा जीवन सार्थक हुआ ऐसा समझेंगे, तो हमारे जैसा मूर्ख दूसरा कोई नहीं है। इसमें जीवन की सार्थकता नहीं है। जीवन की सार्थकता तो अपने अंतःकरण का निर्माण करने के लिए है, अपने सस्वरूप को जानने के लिए ये करना चाहिए। वो बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट यह है। अपने स्वरूप को जानना वो मेन प्रोडक्ट है, वो बाई प्रोडक्ट नहीं है। बाई प्रोडक्ट वह हो गई। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, पावर विल कम, ग्लोरी विल कम, गुडनेस विल कम, एंड वॉट एवर इज एक्सेलेंट दैट विल फॉल डाउन एट योर फीट वंस दैट स्लीपिंग सोल इज राउज्ड टू इट्स डिविनिटी। जब हम उस अपने आत्मा को उसकी दिव्यता की ओर प्रकाशित करने के मार्ग में अग्रसर होंगे, तब ये होगा। और यही जीवन का लक्ष्य है, स्वस्वरूप को जानना, अपनी दिव्यता को प्रकट करना। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शप्यते। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वम्, उस अद्वयी का नाम, उस अद्वैय ज्ञान का नाम तत्व है। वदंती तत्व विदस्तत्वम, जहां ज्ञाता और ज्ञान ये भेद रहता नहीं है, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों का भेद नहीं रहा। ज्ञान किसे कहते हैं? जानना। जाना किसे कहते हैं? जानना। जानता कौन है? हम जानते। जानने का नाम ज्ञान है। जिसको जाना जाता है वो विषय है। तो यह और मैं, थोड़ा वेदांत है। यह और मैं, ये दोनों जो है, यह मानी जगत, इदम, यह लैपटॉप है, यह पुस्तक है, यह मेज है, यह मोबाइल है, यह संसार है, यह मानी इदम, और भीतर में जो है वो अहम है। तो अहम और इदम दोनों बोले जिसके पर आश्रित है वो क्या है? चैतन्य है। क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ जिसके पर आश्रित है वो क्या है? चैतन्य है। इसलिए कहा वदंती तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम्, उस अद्वैय ज्ञान का नाम तत्व है। अद्वैत ज्ञान का नाम तत्व है, मानी जिसके प्रकाश में क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ दोनों प्रकाशित हो रहे हैं, अहम एवं इदम दोनों प्रकाशित हो रहे हैं, जिसके प्रकाश में ज्ञान एवं ज्ञाता ये भेद नहीं है। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्महम परमं पदम एवं समीक्षन् आत्मानं आत्मन्यादाय निष्कले
दशन्ति तक्षकं पादे लेलिहानं दशाननैः न दृश्यसि शरीरम च विश्वम च पृथगात्मनः। कोई भेद नहीं रहा, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान उसका कोई भेद नहीं। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम, भागवत के एकादश द्वादश स्कंद में आया। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम एवं समीक्षन्नात्मानम आत्मन्याधाय निष्कले। तो वदंती तत्व विदस तत्व, उस अद्वैत ज्ञान का नाम तत्व है, जहां ज्ञाता और ज्ञेय ज्ञेय एवं ज्ञान इसका भेद नहीं है, वो अलग अलग नहीं है। जगत और अहम, इदम और अहम, उसका भेद मिट गया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भेद मिट गया। अत्र तत्र सर्वत्र वह परम चैतन्य ही दिखाई दे रहा है। निराकार साकार सर्वे यदत्त। बोले जड़ अलग नहीं है, अब चेतन भी अलग नहीं है। जड़ चेतन का भेद मिट गया, दुई का भेद मिट गया। जीव और ईश्वर अलग अलग नहीं है, उसी का नाम तत्व है। वदंती तत्व विदस तत्व यज्ञानम अद्वयम, यत ज्ञानम अद्वयम। अद्वय ज्ञान किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं, उसी का नाम तत्व है। प्रकाश एवं प्रकाशक दोनों अलग नहीं रहे, एकाकार हो गया। इसलिए कहा वदंती तत्व विदस तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं और उसी को भगवान कहते हैं। भाई जो लेना है आप ले लीजिए। बोले हमको ब्रह्म की प्राप्ति करना है, कौन ना बोलता है? ना ना, हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी, एक ही बात है। बोले हमें भगवान की प्राप्ति करनी, बात एक ही है। नाम हजारों नामी एक, रूप करोड़ों रूपी एक, सगड़े एक जतारण हार। अंत में तो वही है, हजारों नामों के पीछे नामी वही है, हजारों रूपों के पीछे वही एक है, अरूपी। इसलिए वदंती तत्व विदस तत्व यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ये भागवत का अद्भुत वेदांत है, परम धर्म का सुंदर निरूपण है। शेष चर्चा कल करेंगे। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहन जहो लोक कल्याणी मार्ग त्रैलोक्येप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो त्रैलोक्येप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो भक्त्या ज्ञान वृतवरवपु शीताया ह्यो हि राम भक्त्या ज्ञान
वृतवर वपु सीताया ह्यो ही राम। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूजनीय श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सबके हृदय में भगवान श्री रामचंद्र और माँ जानकी विराजमान है। रामचरितमानस में कहते हैं, सिया राम हमें सब जग जानी, करो प्रणाम झुरी जुग पानी। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राम सिया राम जय जय राम, राम। हो ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। राम सिया राम जय जय राम, राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। राम सिया राम जय जय राम, राम। हो सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम। सिया राम जय जय राम, राम। सिया राम जय जय राम, राम। सिया राम जय जय राम। तो हम चर्चा कर रहे थे कि कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव जी और पार्वती जी बैठे हुए हैं। यहाँ रामचरितमानस में कहते, एक बार तेहि तर प्रभु गयहु, तरु विलोकी और अति सुख भयहु। भगवान शिव ने देखा एक वट वृक्ष, उसके पास भगवान शिव गए, निज कर डाशी नागरी पुछाला। अपने हाथों से वाघ चर्म उसने वहाँ डाल दिया। भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा, बैठे सहज शंभु कृपाला। भगवान शिव वहाँ बैठ गए।
कहते पार्वती भल अवसरु जानी। पार्वती ने देखा कि भगवान शिव शांत प्रसन्न मुद्रा में है। गई शंभु पही मातु भवानी। पार्वती भगवान शिव जी के पास गई। जानी प्रिया आदर अति कीन्ना, वाम भाग आसन हर दीन। भगवान शिव ने स्वागत किया और वाम भाग में आसन दिया। जब वाम भाग में आसन दिया तो बैठी शिव समीप हर्ष आई, पूर्व जन्म कथा चिताई। उसको बहुत आनंद हुआ, क्योंकि पिछले जन्म में क्या हुआ था, जब भगवान शिव ने पार्वती का त्याग किया था, तब वो सती रूप में थी, तब उसने उसको वाम पास में नहीं बैठने दिया था, उसको सन्मुख आसन दे दिया था कि तुम सामने बैठो। आज जब फिर वाम भाग में बिठाया तो बहुत आनंद हुआ। अब पार्वती भगवान श्री राम से प्रश्न करती है कि तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। तुम तो दिन रात राम 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 जप करे हो। रामु सो अवध नृपत सित सोई, की अज अगुण अलख गति सोई। वही राम क्या ब्रह्म है, वही राम क्या भगवान है। अभी भी मेरे मन में संशय है, आप मेरा संशय का निराकरण कीजिए। आप मुझे राम कथा सुनाइए। आप जो मैंने पूछा, मैंने नहीं पूछा, वो भी बताइए। भगवान श्री राम के जन्म के कारण क्या है, भगवान श्री राम ने क्यों जन्म लिया, आप सभी बात मुझे बताइए। वंदउ पद धरि धरणी श्रु, विनय करु कर जोरी। वर्णहु रघुवीर विमल जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। आप श्रुति सिद्धांत शब्द का निचोड़ करके भगवान राम का यश का वर्णन कीजिए। जैसे पार्वती जी ने ऐसा प्रश्न किया, भगवान शिव को बहुत आनंद आया। भगवान शिव की आंख बंद हो गई। हर ही रामचरित सब आए। भगवान शिव के हृदय में रामचरित्र आने लगा। प्रेम पुलक लोचन जल छाए। आंखों से आंसू बहने लगा, शरीर में पुलक होने लगा। श्री रघुनाथ रूप उर आवा। हृदय में भगवान श्री राम का रूप दर्शन करने लगे। परमानंद अमित सुख पावा। भगवान श्री राम उनके इष्ट देव है। हृदय में भगवान राम का ज्योतिर्मय रूप देखे परमानंद हुआ, अमित सुख पावा। और क्या हुआ, भगवान राम का हृदय में रूप दर्शन करते करते समाधि लग गई। यहाँ लिखते हैं, मगन ध्यान रस दंड जुग, मगन ध्यान रस दंड जुग। पुनि मन बाहिर किन्न, रघुपति चरित महेश तब। हर्षित बरनि लीन, मगन ध्यान रस दंड जुग। पुनि मन बाहिर किन्न, रघुपति महेश, रघुपति चरित महेश तब। हर्षित बरनि लीन। भगवान श्री राम का हृदय में दर्शन करते करते समाधि लग गई। लेकिन फिर उसने अपने मन को बहुत जोर करके नीचे लाया, क्योंकि भगवान राम की कथा के समाधि लग जाएगी तो भगवान की राम की कथा होगी नहीं। तो अपने मन को फिर नीचे उतारते, जैसे भगवान श्री राम कृष्ण दक्षिण से मुहुर्मुहु समाधि होती थी उनको। जब भक्त लोग बैठे होते थे तो वो कहते थे, मैं भक्त के साथ बात करूंगा, मुझे समाधि सुख नहीं चाहिए। देखिए, भगवान श्री राम कृष्ण भी बात करने के लिए अपने मन को समाधि सुख से नीचे उतारते थे। यहाँ भी हम देखते हैं कि मगन ध्यान रसदंड जुग पुनि मन बाहिर किन।
लेकिन उसने मन को बाहर किया और पहले वंदन करने लगे। किसको वंदन करने लगे? वंदहु बाल रूप सोई रामु, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु, मंगल बाल रूप सोई रामु। जो बालक रूप राम का है वो भगवान शिव जी को बहुत प्यारा लगता है। वंदहु बाल रूप सोई रामु, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु। जिसका नाम करने से क्या होता है? सब सिद्धि सुलभ हो जाती है। बाद में भगवान शिव जी कहते मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवसो दशरथ अजिर बिहारी। देखिए भगवान हर समय हमारा मंगल ही करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवसो दशरथ अजिर बिहारी। वो कृपा करे जो दशरथ के आंगन में खेल रहे, विहार कर रहे, वही बालक राम मेरे पर कृपा करे। भगवान मंगल भवन है। देखिए हम भगवान के पास बहुत कुछ मांगते हैं, भगवान हमको वही देंगे जिसमें हमारा मंगल हो। कोई कोई भगवान को कल्पतरु कहते हैं, लेकिन भगवान कल्पतरु नहीं है। जैसे श्री राम कृष्ण देव 1 जनवरी को सब कहते कल्पतरु हुए थे, कल्पतरु दिवस कहते हैं, लेकिन भगवान कल्पतरु नहीं हुए। क्योंकि कल्पतरु में क्या होता है? कल्पतरु का मतलब है जिस वृक्ष के नीचे हम जो कल्पना करेंगे वो हो जाएगा, वो अच्छी हो या बुरी। एक ऐसी बात है कि एक आदमी को पता नहीं, कल्पतरु वृक्ष के नीचे बैठा था, उसको बहुत भूख लगी। उसने सोचा अच्छा खाना आ जाए तो बहुत अच्छा है, तुरंत अच्छा खाना आ गया, खा लिया। अब वो सोच रहा है कि एक अच्छी सैया मिल जाए तो थोड़ा सो जाओ। बहुत नरम सैया मिल के सो गया। अब वो जंगल में ऐसे सोया हुआ है, उसको डर लगा कि बाघ आएगा तो मुझे खा जाएगा, तो सचमुच बाघ आकर खा गया। देखिए तो ये कल्पतरु में क्या होता है? हम अच्छा बुरा जो सोचे वो हो जाते हैं। लेकिन भगवान श्री राम कृष्ण 1 जनवरी को क्या क्या उसने, आप सभी को पता है। भगवान श्री राम कृष्ण जब 1 जनवरी को काशीपुर उद्यान वाटी में थे तो गिरीश चंद्र घोष ने ये सब बैठे हुए थे। श्री राम कृष्ण देव टहलते टहलते उनकी ओर आए और गिरीश ने नतजानू होकर प्रणाम किया। भगवान श्री राम कृष्ण ने पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या बता रहे हो सबको? तो गिरीश चंद्र घोष ने नतजानू होकर 2 हाथ जोड़कर कहा कि मैं क्या कहूं, व्यास वाल्मीकि जिनकी वर्णना नहीं कर सकते, मैं उसके बारे में क्या बताऊं। व्यास का मतलब है जिसने भागवत लिखी, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, वो भी वर्णना नहीं कर सकते, मैं क्या बताऊं। भगवान श्री राम कृष्ण को भाव अवस्था गई। उसने कहा कि मैं तुम सबको आशीर्वाद करता हूं, तुम सबका चैतन्य हो। और जिन जिन को स्पर्श किया क्या हुआ? उनके इष्ट देव का दर्शन हुआ। किसी का इष्ट देव कृष्ण था, किसी का काली था, किसी का राम था। जैसे जैसे उसने स्पर्श किया, कहते कि उस ज्योतिर्मय रूप दिखने लगे सब, और आनंद में नृत्य करने लगे। कौन कहाँ है, आ जाओ आ जाओ। और श्री राम कृष्ण आशीर्वाद किया, मैं तुमको आशीर्वाद करता हूं, तुम्हारा चैतन्य हो। तो देखिए भगवान मंगल भवन अमंगल हारी है, हमारा मंगल ही करते, अमंगल नहीं करते। तो यहां भगवान शिव जी पार्वती को कहते हैं कि तुमने जो राम कथा मुझे पूछी ना, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुम धन्य हो गिरिराज कुमारी। देखिए गिरिराज पर्वत से क्या होता है? नदी निकलती है। ये राम कथा भी वहां से निकलती है। कहते धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुमने जो राम कथा पूछी ना, उससे क्या होगा? पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये जो भगवान राम की कथा है सबको पावन करेगी।
जो राम कथा सुनेगा वो पवित्र हो जाएगा, तुम धन्य हो। गिरिराज कुमारी कहते क्योंकि पर्वत से तो गंगा निकलती है, राम कथा भी तुमने पूछा तो भगवान शिव जी के मुंह से निकलती है। यहाँ भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए और कहने लगे कि देखो ये जो भगवान का नाम है, बीबसु जासु नाम नर कह, कोई अनिच्छा से भी राम बोल दे तो क्या होगा, जन्म अनेक रचित अगध है, अनेक जन्म का पाप नाश हो जाए। कोई ने एक बार राम वैसे बोल दिया बिना श्रद्धा से, बिना भक्ति से, तो यहां भगवान शिव कहते हैं कि बीबसहु जासु नाम नर कही, जन्म अनेक रचित अगध है, अनेक जन्म का पाप नाश हो जाता। भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि एक 1000 साल से कोई एक घर में अंधेरा है, तो जब दीपक जलाया जाएगा तो क्या होगा, प्रकाश हो जाएगा दीपक जलाने से तुरंत ही। वैसे ही भगवान का नाम करने से सब पाप नष्ट हो जाता है। और जो अनिच्छा से करता है उसका भी ऐसा होता है। तो सादर सुमिरन जे नर करही, जो भक्ति के साथ श्रद्धा के साथ भगवान का नाम करेगा उसका क्या होगा, भव बारिधि गोपद इवतर, भव सागर गाय के पैर के समान छोटा हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद कहते संपद तव श्रीपद भव गोष्पद बार्य था। भगवान का चरण कमल को जो हम अपनी संपत्ति मानकर उसको ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, भव गोष्पद वारी, विशाल भवसर गाय के पैर के समान हो जाएगा। भगवान यहाँ कहते हैं कि देखो काशी में जो मरता है ना, मैं उसको राम नाम सुना तो उसकी मुक्ति हो जाती है। यहाँ भगवान शिव कहते कि देखो राम भगवान का जन्म के अनेक कारण, तो मैं तुमको कुछ कारण सुनाता हूं। एक कारण क्या है कि भगवान विष्णु जो वैकुंठ में थे तो वहां सनकादि ऋषि उनके दर्शन करने के लिए आए, तो उनके जो द्वारपाल थे जय विजय, उसने उनको रोक दिया, वो गुस्से हो गए और उसने उसको शाप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ, तुमको 3 बार राक्षस होकर पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। तो कहते कि एक बार वो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, तो हिरण्याक्ष ने क्या, जब पूरी पृथ्वी को लेकर समुद्र में डुबा दी तो भगवान ने वराह रूप धारण किया, उसका नाश किया। हिरण्यकशिपु की बात हम जानते, प्रहलाद के पिताजी, उसको मारने के लिए भगवान ने नृसिंह का रूप लिया। और कहते भगवान कृष्ण ने वक्रदंत शिशुपाल को मारा, वो भी जय विजय थे। और भगवान राम, वो कहते रावण कुंभकर्ण, ये दोनों जय विजय थे। तो कहते 3 बार उनको ये जो जय विजय द्वारपाल थे 3 बार उसने जन्म लिया राक्षस के रूप में, भगवान ने उसका संहार किया। कहते हैं कि भगवान का और भी कारण है। क्या कारण है, कहते हैं कि एक जलंधर राक्षस था, किसी से मरता नहीं था। क्यों नहीं मरता था, उनकी जो पत्नी थी नहीं बहुत पतिव्रता थी, वृंदा उसका नाम था। अब किसी से मरता नहीं, तो युद्ध हुआ देवताओं के बीच में, मरता नहीं। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, यहां युद्ध चल रहा है और भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप लेकर उसकी स्त्री के पास आए। उस स्त्री ने पति भाव से स्पर्श किया, उसका जो पातिव्रत धर्म नष्ट हो गया और तब ये जलंधर मर गया। जब वृंदा को पता चला कि भगवान विष्णु ने कपट किया है, भगवान विष्णु उनके इष्ट देव थे, लेकिन जब कपट किया ने, उसने शाप दिया तुम पत्थर बन जाओ। और भगवान विष्णु शालिग्राम शिला बन गए। और भगवान विष्णु ने कहा तुम तुलसी बनोगी, तुलसी के सिवा में भोग ग्रहण नहीं करूंगा। तो ये वृंदा जलंधर एक बार राक्षस हुआ था। देखिए यहां कहते हैं कि जब जब
त्रेता युग आता है ना, भगवान राम का जन्म होता है। और यहाँ हम देखेंगे कि रावण एक नहीं है, रावण बहुत है। ये जय विजय भी रावण हुए थे, ये जलंधर भी रावण हुआ था, बाद में हम चर्चा करेंगे। एक प्रताप भानु था, वो भी रावण हुआ था। हर त्रेता युग में भगवान राम का जन्म होता है, अलग अलग रावण होता है। देखिए, कोई भक्त चाहे कि हम भगवान की लीला में सम्मिलित होंगे, तो फिर जब त्रेता युग आएगा, भगवान राम का जन्म होगा, हम भी उस लीला में सम्मिलित हो सकते हैं। और भगवान शिव जी कह रहे, और एक बार क्या हुआ, नारद श्राप दिन एक बार, कल्प एक ते ही लगी अवतार। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, इसीलिए भगवान को जन्म लेना पड़ा। तो गिरिजा चकित भई सुनी भानी, गिरिजा को तो बहुत आश्चर्य हुआ। अरे नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद तो भगवान विष्णु के भक्त है, वो श्राप क्यों देगा? कारण कवन श्राप मुनि दीन्ना, नारद मुनि ने श्राप क्यों दिया? का अपराध रमापति किन्ना, भगवान विष्णु ने क्या अपराध किया था? देखिए, नारद मुनि के गुरु है ना, तो गुरु का कोई अपराध नहीं हो सकता, भगवान का अपराध हो सकता है। तो इसलिए उसने कहा का अपराध रमापति किन्ना। जब ऐसा सुना ना, तो भगवान शिव हंसने लगे। भगवान शिव ने कहा कि देखो, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करही जब सो तस तेहि चन होई। देखिए, ये मूर्ख और ज्ञानी, भगवान राम जिसको जैसा बनाते ना, उसको वैसा बनना पड़ता है। तो पार्वती सुनना चाहती है कि कारण क्या है, नारद मुनि ने क्यों अभिशाप दिया। तो कहते हैं कि नारद मुनि एक बार घूम रहे थे, हिमगिरि गृहा एक अति पावनी, बह समीप सुरासरी सुहावनी। एक बहुत हिमालय पर्वत के पास गंगा बहती है, वहां अच्छी गुफा थी, और वहां सुंदर एक आश्रम था। आश्रम परम पुनित सुहावा, देखी देवऋषि मन अति भाव। बहुत अच्छी गुफा है, आश्रम है, गंगा बहती है, तो बहुत अच्छा लगा। और ये जगह ऐसी थी, वैसे नारद मुनि को श्राप था। एक बार नारद मुनि ने क्या किया था, दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा ने कहा तुम सृष्टि करो, तो उसने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। अब 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। नारद जी से जब मिले, तो नारद जी ने उन्हें ऐसा उपदेश दिया को ऐसा वैराग्य हुआ, वो सब संसार छोड़कर चले गए। तो सृष्टि तो उनसे हुई नहीं, इसीलिए दक्ष प्रजापति उसने शाप दिया कि तुम एक जगह ज्यादा देर तक कहीं न रह पाओगे। तो नारद मुनि ने कहा ये तो अच्छा ही हुआ, ज्यादा नहीं रह पाऊंगा तो जल्दी जल्दी इधर उधर जाऊंगा, तो बहुत लोगों का कल्याण करूंगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ कहते ये भूमि ऐसी पवित्र है कि यहाँ किसी का श्राप भी काम नहीं करता। यहाँ के सुमित हरि श्राप गति बाती, यहाँ श्राप उनकी गति, तो वो तो एक जगह ज्यादा रुक नहीं सकते, लेकिन यहाँ इस भूमि का प्रताप था, वहाँ कोई श्राप काम नहीं कर सकता था। इसीलिए तो वहाँ भगवान का नाम करने लगे, सहज विमल मन लागी समाधि, और ऐसे तन्मय हो गए कब समाधि भंग नहीं हो रही। बहुत दिन हो गए भगवान का नाम करते करते, बहुत आनंद मिल रहा है, समाधि लग गई। अब जब कोई भगवान का नाम करता है ना, तो इंद्र को डर लग जाता है। क्यों इंद्र को डर लगता है? देखिए, ऐसा है कि जब हम भगवान का नाम करके स्वर्ग में जाना चाहेंगे, तो हम सब स्वर्ग में जा सकते हैं। स्वर्ग में कैसी व्यवस्था है? स्वर्ग में जिसका पुण्य सबसे ज्यादा होता है ना, वो वहां का राजा इंद्र होता है। लेकिन इंद्र को हर समय टेंशन रहता है। क्या टेंशन रहता है? मेरे से किसी का पुण्य ज्यादा हो जाएगा तो मेरी गद्दी चली जाएगी। तो इसीलिए वो क्या करता है, जब भी कोई तपस्या करता है ना, तो कामदेव अप्सरा को भेज देता है, तपस्या भंग करो। तो यहाँ कहते कि मुनि गति देखी सूर्य डराना, उसको तो भय लग गया कि ये जो मेरा स्वर्ग ले लेगा, इंद्र हो जाएगा।
इसलिए उसने कामदेव को भेज दिया, रंभा अपसरा को भेज दिया। यहाँ कहते रंभा सुर नारी नवीना सकल असमर सब कला प्रवीणा करही गान बहुतान तरंगा बहुविधि क्रीड़ही पानी पतंगा, सब नाचने लगी अपसरा। लेकिन कहते हैं कि नारद मुनि की समाधि भंग नहीं, बहुत प्रयत्न किया। अब कामदेव को डर लगा कि नारद मुनि की समाधि भंग, जो नारद मुनि फिर क्रोध करेंगे, मुझे साप दे देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो कामदेव ने क्या किया, वो चरण में गिर पड़े और कहा कि देखिए आप बहुत महान हो, आपने काम को जय किया। बहुत प्रशंसा करने लगे। देखिए प्रशंसा एक ऐसी चीज है ना, प्रशंसा सुनने में सबको अच्छी लगती है, और प्रशंसा से क्या होता है मालूम है, महान मनुष्य का पतन भी होता है। प्रशंसा से अहंकार बढ़ जाता है। जब हनुमान जी की प्रशंसा भगवान श्री राम कर रहे हैं, जब हनुमान जी ने लंका जलाई वापिस आए तो भगवान श्री राम बहुत प्रशंसा करने लगे हनुमान जी की। तो हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी भगवान राम के चरणों में गिर पड़े और उठते नहीं। अरे उठो, बोले नहीं प्रभु क्यों, बोले प्रभु कोई प्रशंसा करता है तो मनुष्य गिरता है, मैं देख रहा हूं भगवान प्रशंसा कर, अब तो गिरना ही पड़ेगा, तो आपके शरण में गिर पड़े वही अच्छा है। तो भगवान के शरण में गिर गए। तो यहाँ कहते हैं कि नारद मुनि को प्रशंसा बहुत से आंखें खुली, तो उसने कहा, कामदेव ने आपने सिर्फ काम नहीं क्रोध को भी जय किया है, क्योंकि देखिए आप मेरे पर क्रोध भी नहीं कर रहे, आप बड़े महान हैं, आप जैसे महान अभी तक मैंने कभी किसी को नहीं देखा। नारद मुनि को बहुत अच्छा लगा, वो तो चला गया। लेकिन अभी नारद मुनि को अहंकार हो गया, क्या कि मैंने काम और क्रोध को जय किया। अब वो कहाँ गए, भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव के पास जाकर कहा कि मैंने काम और क्रोध को जीत लिया। देखिए भगवान शिव ने क्या किया था, काम तो जीत लिया, लेकिन उसने कामदेव को भस्म कर दिया, क्रोध किया था। तो यहां नारद मुनि कहना चाहते मैं आपसे भी बड़ा हूं। तो जीता काम अहम इति मन माही, बहुत अहंकार होगा। तो भगवान शिव ने उनको कहा, बार बार बिनहु मुनि तो ही जिम यह कथा सुनाहु मोहि। मैं आपको विनती करता हूं, आपने जो मुझे ये कथा सुनाई ना, ये बात कभी भगवान विष्णु को मत सुनाई। तो नारद मुनि सोचा ऐसी बात क्यों करे। तो लगता है कि भगवान शिव सोच रहे कि मेरे से भी नारद मुनि बड़े हो गए और मेरी क्रेडिट डाउन हो जाएगी, इसीलिए बता रहे कि किसी को मत बताना। लेकिन यहाँ कहते हैं कि उसने भगवान शिव की बात नहीं मानी, भगवान विष्णु के पास चले गए। और भगवान शिव को पता था कि शायद मेरी बात नहीं सुनेगा, उसने दो उनके जो गण थे पीछे पीछे भेजा, दो गण पीछे पीछे गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु आइए आइए पधारी, उठ गए, आसन दिया, बिठाया। अरे बहुत दिनों से आपको नहीं देखा, कहाँ थे? अरे मैं तो तपस्या कर रहा था, और आपको पता है मैंने काम और क्रोध को जीता है। भगवान विष्णु की ये क्या बड़ी बात है, आप तो सब कुछ कर सकते, आप तो ब्रह्मचारी, आपके लिए तो ये सब कुछ नहीं है, ये सब आपकी कृपा है। देखिए बोल रहे आपकी कृपा, लेकिन मन ही मन सोच रहे नहीं ये तो हमने ही किया है। हमारा भी कभी ऐसा होता है, भगवान की कृपा से सब हो रहा है, लेकिन मन में यही सोचते हैं तो हम ही कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी बात। तो भगवान विष्णु ने देखा कि उसमें अहंकार आ गया, ये अहंकार का नाश करना चाहिए। हम फिर जब अगली चर्चा करेंगे तब इसकी बात की चर्चा करेंगे, हम सब मिलकर भगवान का संकीर्तन करेंगे। आप सभी लोग मेरे साथ संकीर्तन करें। हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 हरे राम राम राम
सीताराम राम राम, हरे राम राम राम, 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 सीताराम राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सदगुरुदेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।